एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ मैं। जहाँ पे दिया एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी। और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 3 - 4x। सबसे पहले 4 1 1 के लिए हम क्या करते थे, कोई दो नंबर देते थे, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर जो हमारी डोमेन से हो। फिर हम एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते थे ना, तो ठीक है ऐसा लेके चल गए। तो एफ ऑफ x1 कितना आएगा 3 - 4x1। एफ ऑफ x2 आएगा 3 - 4x2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली इससे इम्प्लाइज x1 इजिकल टू x2। अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज़ 1 1। सिंपली से इम्प्लाइज हो गया x1 इजिकल टू x। एक पर्टिकुलर इनपुट डालेंगे तो उसका आंसर एक पर्टिकुलर आउटपुट होगा, मतलब सबकी अपनी अपनी इमेज होगी। 1 1 का मतलब ये होता है। अब इसका 4 on 2। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की रेंज निकालेंगे। अब इस फंक्शन की रेंज आप निकाल सकते हो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दूँ y इजिकल टू 3 - 4x, अब मैं पूछूँ इसकी क्या रेंज होगी, वो आप निकाल सको। रेंज निकालने को मैंने आपको कई मेथड बताया, हो सके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसकी रेंज हम निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसकी मिनिमम कितनी, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू देखें, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है। एक्स कोई भी रियल नंबर है, तो देखो अगर हम एक्स मान लो इन्फिनिटी डाल दे, अगर एक्स इन्फिनिटी डाल दे तो क्या बन जाएगा 3 - इन्फिनिटी। तो 3 में माइनस इन्फिनिटी, अगर 3 में ना माइनस इन्फिनिटी ऐड किया तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी। और जहाँ पे अगर मैं मान लो एक्स की वैल्यू ना माइनस इन्फिनिटी डाल लूँ, अगर एक्स ऐसे समझ ना आ रही तो ऐसे समझ लो, एक्स की वैल्यू मान लो मिनिमम आप माइनस इन्फिनिटी डाल के देखो। अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डाल के देखोगे ना तो क्या बनेगी 3 + 4 इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 4 इन्फिनिटी इंटू इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आई, तो इसकी रेंज हो गई वो हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो कितना ईजी था। अगर आपको रेंज निकालने का ऐसा मेथड अच्छा ना लगे तो एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन निकालो और उस फंक्शन की रेंज निकालो। जैसे ये लिखे ना, अब इसकी एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन निकालो। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे 4x इजिकल टू 3 - y, x इजिकल टू। अब जहाँ पे देखो ये फंक्शन कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी डोमेन निकालो। जो आपके पास नया फंक्शन आया है इसकी डोमेन होगी, y की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में तो y है ही नहीं। तो मतलब ये फंक्शन किसी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है ना जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसकी डोमेन आ गई रियल नंबर। अब देखो जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो इस वाले की रेंज होगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो y की वैल्यू होगी। तो मतलब कि इसकी रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिंपल रियल नंबर बोलूँगी इसे, ठीक है। तो कोडोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी। तो दिस इम्प्लाइज ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट एफ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एफ ऑफ n इजिकल टू, अब जगह से थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन ये काफ़ी n इज ओड n इज इवन, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, 4 1 1। पहले तो इस पर आप खुद अपना लॉजिक लगा सकते हो कि 1 1 के लिए क्या ज़रूरी होता है। 1 1 का मतलब क्या होता है, हर एक अपनी डोमेन की ना अपनी एक इमेज हो, मतलब हर डोमेन का हर एक इनपुट की अपनी एक अलग आउटपुट हो। मतलब ऐसा साइन बने, कभी ऐसे साइन ना बने, कभी किसी दो अलग इनपुट का ना सेम आउटपुट नहीं हो सकता, कभी ग्रेटर देन का साइन नहीं बन सकता 1 1 फंक्शन के लिए। अब देखो आप दो ऐसे नंबर्स हो सकते हो अलग अलग जिनसे सेम आउटपुट आए। अब आपको ना इसे 1 1 प्रूव नहीं करवाने का, कुछ सोचो जो हमारी इसको गलत प्रूव करवाए, जो 1 1 ना करवाए। अब ऐसे नंबर आपने सोचने हैं। देखो मतलब कि कोई दो इनपुट सोचो जिनसे सेम आउटपुट आए,
अगर आप ऐसा करते हो तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो खुद सोचो क्या क्या सोच सकते हैं, कोई भी लेकिन आपको नंबर कौन सा सोचना है, सिर्फ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें जो नंबर लेने होते हैं वो हमेशा हमारी डोमेन में हो गया। हम अपने से रियल नंबर वो नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर, तो मतलब 1 से लेना है, 0 भी नहीं ले सकते इवन। तो देखो आप कुछ भी ले सकते हो, पहले मान लूँ मैं 1 और 3 लेके देख लूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। 1 ठीक है, पहले मैं 1 3 ऐसे रबर के ले रही हूँ। अगर 1 डाला तो 1 क्या एक और नंबर है तो इसमें डालेगा। पहले से देखो कि हमने जो नंबर लिया वो ओड है या इवन। अगर ओड है तो इस वाले फंक्शन में पुट करो, इवन है तो इसमें। 1 ओड है तो इसमें पुट किया तो 1 + 1 2 2/2 1 आएगा, इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट है, इमेज है। और 3 है, 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4/2 तो 2। इसमें तो ऐसे नहीं आ रहे। अब मैं कोई और लेती हूँ, अगर मैं 1 2 लेके देखूँ, 1 2 लेके देखूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। आप दोनों इवन भी ले सकते हो, दोनों इवन में भी नहीं आएंगे क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन है कहीं नहीं की। अगर 1 2 देखूँ, 1 और 2 तो क्या आएगा, 1 किस में पुट करेंगे, 1 एक और है तो इसमें पुट करेंगे तो 1 + 1 2/2 1 का आंसर आ जाएगा 1। और 2 एक इवन नंबर है, 2 हम इस वाले फंक्शन में नहीं पुट कर सकते कि आप बोलो 2 + 1/2। 2 एक इवन नंबर है तो उसके लिए फंक्शन इसे मानना है, तो 2/2 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 1 डालेंगे तो भी आंसर 1 आ रहा है, 2 डालेंगे तो भी आंसर 1 आ रहा है। हमें ये तो करना होता है कि देख मतलब किन्हीं दो इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब 1 का भी आउटपुट 1 आ रहा है, 2 डालेंगे तो भी वो फंक्शन इसका आंसर 1 देगा, मतलब ग्रेटर देन का साइन बन रहा है, ऐसा साइन बन रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन मैनी 1 आया। ठीक है, समझ गए कैसे आया, मैंने जो सिंपल नंबर लेके समझा दिया। अब आप कोई भी मतलब ऐसा नंबर सोच लो ना जो फंक्शन को 1 1 नहीं कर पा रहा है, तो फंक्शन को 1 1 नहीं माना जाएगा, मैनी 1 माना जाएगा। कोई भी नंबर सोच लो आप, 2 2 4 4 कितने भी नंबर नेचुरल नंबर सोच के देखो, जब तक आप कोई ऐसा नंबर सोच लो आप सोचते रहना नंबर। फाइनली अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि कोई ऐसा 2 नंबर नहीं है, सबकी अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। अब फॉर ऑन टू के लिए फंक्शन की रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालेगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन है नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इतने सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज होती है जो डोमेन इनपुट की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं ना, तो हमें आउटपुट मिलते हैं, वो फंक्शन की रेंज होती है। और कोडोमेन होती है जो रेंज आ सकती है। तो देखो रेंज निकालने के लिए सिंपली आप फंक्शन में डोमेन की वैल्यू पुट करते जाओ, जो सारा इसकी डोमेन है ना। सबसे पहले फंक्शन में 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो वो इसमें डालेगा, तो 1 + 1 तो इसका आंसर 1 आएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 के लिए फंक्शन दिया है तो इसका भी आउटपुट 1 ही आएगा। तो 1 एक बार लिखो या 2 बार लिखो, सेट की तो हमें प्रॉपर्टी बता कि एक ही बार लिखते हैं हर एलिमेंट। तो अब 3 पुट करो, 3 भी है, जहाँ पे सारे एलिमेंट पुट करके देखो कि रेंज कैसी कैसे आ सकती है। तो 3 पुट करेंगे, 3 के लिए फंक्शन क्या होगा, ये वाला, तो 3 + 1 4 4/2 2। तो देखो हमने यहाँ पे किया 3 पुट, तो 3 करके क्या आया, 2 आया इसका आंसर। वैसे ही अब अगर 4 पुट करेंगे तो 4 के लिए फंक्शन देगा, तो 4/2 2 आएगा। तो 2 एक बार लिख चुके हैं हम, फिर से क्यों लिखेंगे ना। तो वैसे ही अब 5 पुट करो तो 5 + 1 6/2 3 आएगा। और फिर 6 पुट करेंगे तो भी 3 आएगा, तो 3 लिख चुके हैं। तो आप देख रहे हो ऐसे यही आएगा। अगर आप और पुट करोगे, आप अगर 7 पुट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 8 पुट करोगे तो भी 4 आएगा। तो इसकी रेंज है वो कहीं ना कहीं हमारे पास नेचुरल नंबर ही आ रही है, नेचुरल नंबर ही आ रही है ना, और तो कुछ नंबर आ नहीं सकते इसके। तो मतलब दिस फंक्शन इज़ ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन कितनी है, कोडोमेन भी इसकी नेचुरल नंबर्स है और रेंज भी नेचुरल नंबर आई है। तो दिस फंक्शन इज़ ऑन टू, कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है, तो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन।